गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई एम राहुल मेहला, फिजिक्स फैकल्टी ऑफ टैगोर टास्क बैच। टैगोर टास्क बैच की यूट्यूब सीरीज में आपका फिर से स्वागत है बेटा। आज हमारा नया टॉपिक है न्यूमेरिकल्स ऑफ चैप्टर ह्यूमन आई। क्लास 10th का बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक ह्यूमन आई, उसके न्यूमेरिकल्स भी बोर्ड एग्जाम्स में देखने को मिलते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को और बड़े इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स जो हमारे रहते हैं बोर्ड एग्जाम्स के लिए, उनको आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 1, ये जितने भी क्वेश्चंस हैं आपके सब प्रीवियस ईयर बोर्ड क्वेश्चंस हैं बेटा। रीड करते हैं बेटा फर्स्ट क्वेश्चन की फर्स्ट न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट को। अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम प्रेस बायोपिया नीड्स बायफोकल लेंस ऑफ पावर -4 डायोप्टर एंड 2 डायोप्टर। अब आपको ध्यान आ जाना चाहिए बेटा, एक डिफेक्ट होता था मायोपिया जिसको हम किस लेंस से करेक्ट करते थे, कनकेव लेंस। एक डिफेक्ट होता था हाइपरमेट्रोपिया जिसको हम किससे करेक्ट करते थे बेटा, कॉन्वेक्स लेंस। और एक डिफेक्ट होता था इसका प्रेस बायोपिया जिसके लिए हमें कौन से लेंस की नीड पड़ती थी बेटा, बायफोकल लेंस। इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ लेंस, कनकेव लेंस एज वेल एज कन्वेक्स लेंस। तो यहां पे वो क्या कह रहा है कि जो पावर वो यूज कर रहा है, एक पावर आपके पास कितनी है बेटा, -4 डायोप्टर, और दूसरा लेंस जो वो यूज कर रहा है उसकी पावर कितनी है बेटा, +2 डायोप्टर। उसके बाद आपसे क्या पूछ रहे हैं, विच वन ऑफ दीज टू लेंसेज इज यूज फॉर द करेक्शन ऑफ डिस्टेंट विजन। आपसे पूछ रहे हैं कि डिस्टेंट विजन के लिए, करेक्शन के लिए कौन सा लेंस हम यूज करते हैं। डिस्टेंट विजन की जब आप बात करते हो बेटा, तो डिस्टेंट विजन किस डिफेक्ट में हम बात करते थे, मायोपिया। और मायोपिया को करेक्ट करने के लिए हम कौन सा लेंस यूज करते थे बेटा, कॉनकेव लेंस। कौन सा लेंस यूज करते थे, कॉनकेव लेंस। तो इसका मतलब यहां से आपको क्या याद रखना है, कॉनकेव लेंस की पावर या फोकल लेंथ, पावर या फोकल लेंथ दोनों कैसी होती थी बेटा, नेगेटिव। तो इसका मतलब कौन सा लेंस यहां पे यूज होगा, -4 डायोप्टर पावर जिसकी है, क्योंकि यहां पे कैसा साइन है बेटा, नेगेटिव साइन है। तो इसकी आपसे क्या पूछ रहा है, व्हाट इज इट्स फोकल लेंथ। पावर का फॉर्मूला अगर आपको याद है 1/f, जब फोकल लेंथ किस में होती है, मीटर में, और 100/f जब फोकल लेंथ किस में होती है बेटा, सेंटीमीटर में। अब आपको पावर गिवन है, फोकल लेंथ निकालनी है, तो यहां से फोकल लेंथ किसके इक्वल होगी बेटा, 1/पावर के। पावर की वैल्यू -4, 1/4, इसको सोल्व करके कितना आएगा बेटा, 0.25 मीटर। ठीक है, और इसको अगर आप सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर रहे हो तो कितनी वैल्यू आ रही है बेटा आपके पास, -25 सेंटीमीटर। और वैसे भी आप जानते हो, लाइट चैप्टर से आप पढ़ते आए हो, कॉनकेव लेंस अगर आप यूज कर रहे हो, कॉनकेव लेंस की पावर फोकल लेंथ क्या होती है बेटा, नेगेटिव। तो हमने जो लेंस यूज किया उसकी पावर नेगेटिव आ रही है, फोकल लेंथ भी क्या आ रही है बेटा, नेगेटिव आ रही है। फोकल लेंथ भी क्या आ रही है, नेगेटिव आ रही है। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन की स्टेटमेंट को आप रीड करोगे। अ पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम बोथ मायोपिया एंड हाइपरमेट्रोपिया। अभी हमने बात की थी बेटा कि जब कोई पर्सन मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया दोनों डिफेक्ट से सफर कर रहा है, तो इसका मतलब उसको कौन सा लेंस ठीक करेगा बेटा, बायफोकल लेंस। जिस डिफेक्ट को अभी हमने पढ़ा भी था फर्स्ट न्यूमेरिकल में, जिसको हम क्या नाम देते थे बेटा, प्रेस बायोपिया। क्या नाम देते थे, प्रेस बायोपिया। तो आपसे वो क्या पूछ रहा है, व्हाट काइंड ऑफ लेंस कैन करेक्ट दिस डिफेक्ट। तो यहां पे कौन सा डिफेक्ट, कौन सा लेंस आएगा बेटा, बायफोकल लेंस। कौन सा लेंस आएगा बेटा, बायफोकल लेंस। और उस बायफोकल लेंस का जो अपर पार्ट होता है बेटा, उस लेंस का जो अपर पार्ट होता है बेटा, वो कौन सा होता है, कॉनकेव। और जो उस लेंस का लोअर पार्ट होता है बेटा, वो कौन सा होता है, कॉन्वेक्स। लोअर पार्ट कौन सा होता है बेटा, कॉन्वेक्स। अब हम बात करते हैं हाउ आर दीज लेंस प्रिपेयर्ड। ये लेंस कैसे प्रिपेयर किए जाते हैं बेटा, उस बायफोकल लेंस में अपर पार्ट को क्या रखा जाता है, कॉनकेव। लोअर पार्ट को क्या रखा जाता है बेटा, कॉन्वेक्स रखा जाता है। ठीक है, अब बात आती है कि ये जो अपर पार्ट है, जो कॉनकेव लेंस है, वो किस चीज के लिए यूज हो रहा है बेटा, वो आपका यूज हो रहा है कैसे ऑब्जेक्ट को, डिस्टेंट ऑब्जेक्ट के लिए। कैसे ऑब्जेक्ट के लिए बेटा, डिस्टेंट ऑब्जेक्ट के लिए। जो कॉन्वेक्स लेंस आप यूज कर रहे हो वो किस चीज के लिए यूज कर रहे हैं बेटा, रीडिंग पर्पस के लिए। रीडिंग पर्पस में भी उसका यूज होता है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट पढ़ते हैं यहां पे, सेकंड पार्ट इसका। अ पर्सन नीड्स अ लेंस ऑफ पावर +3 डायोप्टर फॉर करेक्टिंग हिज नियर विजन एंड -3 डायोप्टर फॉर करेक्टिंग हिज डिस्टेंट विजन। यहां से भी देखो आप समझ सकते हो बेटा, अगर
नियर विजन के लिए कैसी पावर यूज कर रहे हैं, +3 डायोप्टर। पॉजिटिव पावर किसकी होती है बेटा, कॉन्वेक्स लेंस की। तो हमने भी ये लिखा है बायफोकल लेंस में जो लोअर पोर्शन है वो क्या रहता है, कॉन्वेक्स, जिसका काम क्या है बेटा, रीडिंग पर्पज से आप उसको यूज करते हो, ठीक है। और दूसरा लेंस जो वो यूज कर रहा है डिस्टेंट ऑब्जेक्ट के लिए, उसकी पावर क्या लिखी हुई है बेटा, -3 डायोप्टर। तो इसका मतलब वो लेंस कैसा होगा, कॉनकेव। लेकिन आपसे इसमें लास्ट लाइन में क्वेश्चन में क्या पूछ रहे हैं, कैलकुलेट द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस इज रिक्वायर्ड टू करेक्ट दिस डिफेक्ट। इसको सोल्व कर लेते हैं बेटा। फर्स्ट पावर जो आपको दे रखी है वो वैल्यू कितनी है, -3 डायोप्टर। अभी हमने बात की थी पावर का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, 1/f। तब फोकल लेंथ किस में होती है, मीटर में। आप इस वैल्यू को जब यूज करोगे तो f इक्वल्स टू क्या हो गया बेटा, 1/p। तो इसको आप क्या लिखोगे, -1/3, -1/3। या फिर इसको आप क्या लिख सकते हो बेटा, 0.33 मीटर। और अगर आप इसको सेंटीमीटर में फाइंड आउट कर रहे हो बेटा, तब f की वैल्यू क्या आएगी आपके पास, -33 सेंटीमीटर। अब बात आती है बेटा दूसरा लेंस जो वो यूज कर रहा है, ये हमने जो सोल्व किया बेटा, ये कहां के लिए सोल्व किया है, डिस्टेंट विजन के लिए। कहां के लिए सोल्व किया बेटा, डिस्टेंट विजन के लिए। एक लेंस जो वो यूज कर रहा है वो कहां के लिए यूज कर रहा है बेटा, नियर विजन के लिए। कहां के लिए, नियर विजन के लिए। इसको कैसे सोल्व करेंगे, पावर आपको क्या गिवन है बेटा, पावर आपको गिवन है बेटा +3 डायोप्टर। सेम फॉर्मूला f इक्वल्स टू +1/3, इट मींस +0.33 मीटर। और इसको सोल्व करके आप क्या लिख सकते हो बेटा, 33 सेंटीमीटर। तो याद रहेगा आपको कौन सा डिफेक्ट था बेटा, दोनों डिफेक्ट थे, मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया। तो कौन सा लेंस हमने यूज किया, बाइफोकल लेंस, whose upper part is concave lens which is used for distant vision and lower part is convex lens which is used for reading newspaper, reading books। उसके बाद दो अलग अलग पावर्स हमें गिवन थी, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। उससे हमने 1/f फॉर्मूला यूज करके क्या फाइंड आउट कर ली बेटा, फोकल लेंथ को हमने फाइंड आउट कर लिया। अब हम बात करते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की। थर्ड न्यूमेरिकल स्टेटमेंट को रीड करोगे बेटा। अ पर्सन इज अनेबल टू सी ऑब्जेक्ट डिस्टिंक्टली प्लेस्ड विद इन 75 सेंटीमीटर फ्रॉम हिज आईज। तो यहां से आपको क्या नजर आ रहा है बेटा, नियर पॉइंट नॉर्मल ह्यूमन आई, हेल्दी ह्यूमन आई क्या होता है 25 सेंटीमीटर, लेकिन वो कहां तक नहीं देख पा रहा बेटा, 75 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब उसका नियर पॉइंट क्या हो गया बेटा, इंक्रीज हो गया। नेम द डिफेक्ट ऑफ द विजन द पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम। तो यहां पे जो डिफेक्ट जिसकी वो बात कर रहा है बेटा, वो कौन सा डिफेक्ट है, हाइपरमेट्रोपिया। कौन सा डिफेक्ट है बेटा, हाइपरमेट्रोपिया, ठीक है। उसके बाद लिस्ट इट 2 पॉसिबल कॉजेज। कितने रीजन पढ़े थे हमने, 2 रीजन पढ़े थे। फर्स्ट रीजन क्या होता है बेटा, फर्स्ट रीजन क्या होता है, डिक्रीज इन लेंथ ऑफ आई बोल, डिक्रीज इन लेंथ ऑफ आई बोल। और सेकेंड रीजन क्या होता है बेटा, इंक्रीज इन फोकल लेंथ। सेकेंड रीजन क्या होता है बेटा, इंक्रीज इन फोकल लेंथ। अगर उसकी लेंथ आई बोल की डिक्रीज कर रही है तो फोकल लेंथ क्या करेगी बेटा, इंक्रीज करेगी। अब आते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में, क्या पूछ रहा है आपसे, कैलकुलेट द पावर ऑफ द लेंस। पावर आपको निकालनी है। टू करेक्ट दिस डिफेक्ट assume that the near point for the normal human eye is 25 सेंटीमीटर। अब बात आती है बेटा हाइपरमेट्रोपिया। अगर आपको ध्यान हो तो इसको आप कौन से लेंस से ठीक करते थे बेटा, कॉन्वेक्स लेंस से आप इसको करेक्ट करते थे। चलो इसकी पावर निकालने के लिए हमें पहले फोकल लेंथ निकालनी होगी, ठीक है। तो यहां पे आप कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे बेटा, 1/v माइनस 1/u इक्वल्स टू 1/f, ठीक है। तो 1/v का मतलब assume that the near point for the normal human eyes, 1/v का मतलब कितना आ रहा है बेटा, 1/25। और u आपको क्या बता रहा है कि ऑब्जेक्ट कहां तक, 75 सेंटीमीटर। और u की वैल्यू क्या होती है बेटा, -75 इक्वल्स टू 1/f। इसको आप क्या लिख सकते हो बेटा, 1/25 प्लस 1/75 इक्वल्स टू 1/f। एलसीएम कितना आ रहा है यहां पे, 75, 3 + 1 1/f। तो इसका मतलब 1/f किसके इक्वल हुआ बेटा, 4/75। या फिर आप बोल सकते हो f किसके इक्वल होगा, 74/4। अब ये तो आपके पास वैल्यू आ रही है किसकी, फोकल लेंथ की। लेकिन आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा है बेटा उसने, पावर। तो पावर के लिए आप कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे, P = 100/f, P = 100/f।
एफ। 100 बाय एफ जब आपने यूज किया तो यहां क्या आ गया बेटा 75 इंटू 4। इसको आप सोल्व कर लो, जो भी आपके पास पावर आएगी उसकी यूनिट क्या रहेगी बेटा डायोप्टर। और वो पावर आपका कौन से लेंस को, कौन से इफेक्ट को, डिफेक्ट को ठीक करेगी बेटा हाइपरमेट्रोपिया। इसको सोल्व कर लो। उसके बाद 16/3 आ रहा है बेटा, कितना आ रहा है 16/3। तो ये अप्रोक्सीमेट आपके पास वैल्यू आ रही है प्लस 5.3 डायोप्टर। अब हम आते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 4। रीड करोगे बेटा स्टेटमेंट को, न्यूमेरिकल क्या कह रहा है आपको। अ पर्सन नीड्स अ लेंस ऑफ पावर -5.5 डायोप्टर फॉर करेक्टिंग हिज डिस्टेंट विजन। फॉर करेक्टिंग हिज नियर विजन he needs a lens of power plus 1.5 diopter. What is the focal length of the lens required for distant vision, near vision? दो अलग अलग चीजें आपसे पूछ रहा है बेटा। एक साइड हम डिस्टेंट विजन को सोल्व कर लेते हैं बेटा, और दूसरी साइड हम नियर विजन को सोल्व कर लेते हैं। डिस्टेंट विजन से आपको समझ जाना चाहिए बेटा कौन से डिफेक्ट की बात हो रही है, मायोपिया। और उसको कौन सा लेंस ठीक करता है बेटा, कॉनकेव लेंस, जिसकी पावर और फोकल लेंथ क्या होती है नेगेटिव। नियर विजन अगर लिखा हुआ है तो आपको समझ जाना चाहिए बेटा कि कौन से डिफेक्ट की बात हो रही है, हाइपरमेट्रोपिया। और हाइपरमेट्रोपिया को कौन सा लेंस ठीक करता है बेटा, कॉन्वेक्स लेंस, और उसकी पावर या फिर फोकल लेंथ क्या होती है बेटा पॉजिटिव। तो आपको अब दोनों की फोकल लेंथ फाइंड आउट करनी है। तो यहां पे फर्स्ट वैल्यू पावर आपको क्या गिवन है -5.5 डायोप्टर। P इक्वल्स टू क्या होता है बेटा 1/f, या फिर हम बोल सकते हैं F इक्वल्स टू क्या होगा बेटा 1/P। पावर की वैल्यू कितनी है बेटा -5.5। अगर आपको सेंटीमीटर में वैल्यू निकालनी है तो आप इसको क्या लिख लोगे 100/f लिख लोगे। क्या लिख लोगे बेटा 100/f। अगर मीटर में वैल्यू निकालनी है तब आप उसको क्या लिखते हो बेटा 1/f। तो इसको सोल्व करके कितना आ रहा होगा बेटा -18.2 कुछ आ रहा है। तो इसका मतलब फोकल लेंथ कितनी आ रही है बेटा -18.2 सेंटीमीटर। अब हम सोल्व कर रहे हैं बेटा कौन से विजन को, नियर विजन। कौन सा डिफेक्ट है बेटा हाइपरमेट्रोपिया। यहां पे जो पावर आपको गिवन है वो पावर कितनी है बेटा प्लस 1.5 डायोप्टर। बेसिक फॉर्मूला तो अब भी क्या होगा F इक्वल्स टू 100/1.5। इसको सोल्व करने के बाद आप यहां से अगर डेसिमल हटा रहे हो बेटा डिवाइड बाय 15, तो आपके पास जो वैल्यू आ रही है वो कुछ कितना आ रही होगी अप्रोक्सीमेट 66.7 सेंटीमीटर। अप्रोक्सीमेट 66.7 सेंटीमीटर। तो यही चीज आपसे पूछी थी। आपसे फोकल लेंथ पहले कौन से विजन की पूछी है बेटा डिस्टेंट विजन, उसके बाद फोकल लेंथ आपसे कौन से विजन की पूछी है बेटा नियर विजन। अब हम रीड करते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की स्टेटमेंट को। द फार पॉइंट ऑफ अ मायोपिक पर्सन इज 80 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द आई। What is the nature and power of the lens required to correct the problem? अब मायोपिया अगर लिखा हुआ है बेटा तो मायोपिया को लिखते ही आपको ध्यान आ जाना चाहिए कि आप मायोपिया को कौन से लेंस से करेक्ट कर पाते हो बेटा कॉनकेव लेंस। और कॉनकेव लेंस जो आप यूज करते हो उसकी फोकल लेंथ, उसकी पावर सब कुछ क्या होती है बेटा नेगेटिव। क्या होती है बेटा नेगेटिव। अब आपको वो क्या कह रहा है द फार पॉइंट ऑफ अ मायोपिक पर्सन इज 80 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द आई। व्हाट इज द नेचर एंड पावर ऑफ द लेंस रिक्वायर्ड टू करेक्ट द प्रॉब्लम। तो इसका मतलब क्या हुआ यहां से बेटा, अगर मैं बात करूं यहां पे फोकल लेंथ ऑफ करेक्टिव लेंस, जो लेंस उसको ठीक कर रहा है बेटा उस डिफेक्ट को, उसकी फोकल लेंथ क्या होती है बेटा F इक्वल्स टू -x। -x का मतलब है जो भी डिस्टेंस आपको उस क्वेश्चन में उस स्टेटमेंट में गिवन होगा, इट मींस फोकल लेंथ आपको कितनी मिल रही है बेटा -80 सेंटीमीटर। लेकिन आपसे क्वेश्चन में पावर ऑफ द लेंस भी पूछ रहा है, तो पावर का फॉर्मूला 1/f मीटर, और 100/f कब होता है बेटा जब आपकी फोकल लेंथ किस में हो सेंटीमीटर। फोकल लेंथ पहले से ही किस में गिवन है सेंटीमीटर में, तो P इक्वल्स टू क्या होगा बेटा 100/80। तो इसका मतलब -1 पॉइंट कुछ वैल्यू आएगी बेटा -1.2 या कुछ ऐसे 1.25। और पावर की यूनिट क्या होती है डायोप्टर। पावर की यूनिट क्या होती है बेटा डायोप्टर। तो ये आपके पास वो पावर आ रही है जो उस मायोपिक आई को ठीक कर पा रही है। उसके बाद हम बढ़ते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है बेटा क्वेश्चन नंबर 6। आप 2 से 3 बार स्टेटमेंट को रीड करोगे
उसके बाद आप गिवन वैल्यूज लिखोगे। सबसे पहले क्या पूछ रहा है बेटा, मेक अ डायग्राम टू शो हाउ हाइपरमेट्रोपिया इज करेक्टेड। हाइपरमेट्रोपिया अगर डिफेक्ट लिखा हुआ है तो वो कौन से लेंस से ठीक होगा बेटा, कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, इससे पहले जो हमने वीडियो बनाई थी बेटा ह्यूमन आई चैप्टर की, उसमें हमने डिटेल में इस डिफेक्ट को पढ़ा था, उसके रे डायग्राम्स हमने पढ़े थे। जो हेल्दी आई होती है वो कैसे रेटिना के ऊपर इमेज बना रही है, मायोपिक आई या हाइपरमेट्रोपिक आई है उनकी इमेज रेटिना से कैसे पहले या बाद में बनती है, और उसके बाद कैसे हम कॉनकेव लेंस या कन्वेक्स लेंस को यूज करके फिर से उस डिफेक्ट को क्या कर पा रहे हैं बेटा, करेक्ट कर पा रहे हैं। तो यहां पे जो लेंस हमारा यूज होगा वो कौन सा यूज होगा बेटा, कॉन्वेक्स लेंस। उसके बाद वो आपको क्या कह रहे हैं, द नियर पॉइंट ऑफ अ हाइपरमेट्रोपिक आई इज 1 मीटर। 1 मीटर इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर। 1 meter equals to 100 centimeter. What is the power of the lens required to correct this defect? Assume that the near point of a normal human eye is 25 centimeter. याद रखना बेटा, जब भी कभी आपके पास कोई हाइपरमेट्रोपिया डिफेक्ट को करेक्ट करने का न्यूमेरिकल आता है तो वहां पे फोकल लेंथ निकालने के लिए आप कौन सा फॉर्मूला यूज करते हो बेटा, x डैश इंटू डी डिवाइड बाई x डैश माइनस डी। यहां पे जो 100 सेंटीमीटर जो 1 मीटर वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन है वो x डैश की वैल्यू है, तो इसका मतलब x डैश किसके इक्वल है बेटा, 100 सेंटीमीटर। और नियर पॉइंट ऑफ अ नॉर्मल ह्यूमन आई, हेल्दी ह्यूमन आई, यू नो d इक्वल्स टू क्या होता है बेटा, 25 सेंटीमीटर। तो इस वैल्यू को जब आप यहां पे यूज करोगे तो x डैश की जगह आप क्या लिख लोगे बेटा, 100, d की जगह आप क्या लिख लोगे, 25, और यहां पे इन दोनों का डिफरेंस आएगा बेटा, या फिर नेक्स्ट लाइन में आप क्या लिख सकते हो, 100 इंटू 25 डिवाइड बाय इनका डिफरेंस कितना आ रहा है, 75, 25 3 जा 75। तो यहां पे जो वैल्यू आपके पास आ रही है बेटा वो कितनी आ रही है, 33.3 सेंटीमीटर। ये क्या आ रही है, फोकल लेंथ। कौन सी आई की बेटा, हाइपरमेट्रोपिक आई की। ठीक है, लेकिन आपसे पावर ऑफ द लेंस भी पूछ रहा है बेटा, तो पावर का फॉर्मूला क्या होता है, 100 बाई एफ। कब, जब फोकल लेंथ किस में गिवन हो बेटा, सेंटीमीटर में। तो यहां पे आप वैल्यू क्या यूज करोगे, 100 बाई 33.3। तो मेनली यहां पे जो पावर आपके पास आएगी वो कितनी आ रही है बेटा, अप्रोक्सीमेट 3 डायोप्टर पावर आपके पास आ रही है। और वैसे भी हाइपरमेट्रोपिया का अगर कन्वेक्स लेंस ठीक कर रहा है तो कन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ या पावर क्या होती है बेटा, पॉजिटिव होती है। तो यहां पे भी आपको नजर आ रहा होगा पावर की वैल्यू क्या आ रही है, पॉजिटिव आ रही है। अब आते हैं बेटा नेक्स्ट स्टेटमेंट, रीड करते हैं क्या लिखा हुआ है। अ पर्सन नीड्स अ लेंस ऑफ पावर -4.5 डायोप्टर फॉर करेक्शन ऑफ हर विजन। फर्स्ट पार्ट में आपसे क्या पूछ रहे हैं, व्हाट काइंड ऑफ डिफेक्ट इन विजन इज सी सफरिंग फ्रॉम। सेकेंड पार्ट में आपसे क्या पूछ रहा है बेटा, व्हाट इज द फोकल लेंथ एंड द नेचर ऑफ द करेक्टिंग लेंस। थर्ड पार्ट में आपसे क्या पूछ रहा है बेटा, व्हाट आर द कॉजेज ऑफ दिस डिफेक्ट। अभी तक आपको क्या पढ़ाया गया बेटा, मायोपिया जो किस लेंस से ठीक होता है, कॉनकेव लेंस, जिसकी पावर या फोकल लेंथ क्या होती है, नेगेटिव। दूसरा डिफेक्ट क्या था बेटा, हाइपरमेट्रोपिया जो कौन से लेंस से ठीक होता है, कॉन्वेक्स लेंस, जिसकी पावर फोकल लेंथ क्या होती है बेटा, पॉजिटिव। और एक डिफेक्ट आपने पढ़ा था प्रेस बायोपिया, जिसको हम करेक्ट कर पाते हैं बेटा बायफोकल लेंस से। अब मुझे एक चीज बता दो, यहां पे आपको जो पावर गिवन है बेटा उसके साथ कैसा साइन नजर आ रहा है, नेगेटिव। अगर नेगेटिव साइन नजर आ रहा है तो नेगेटिव पावर या नेगेटिव फोकल लेंथ कौन से लेंस के लिए यूज होती है बेटा, कॉनकेव लेंस के लिए। और आपको पता है कॉनकेव लेंस का मतलब है कि ये आप यहां पे जो डिफेक्ट आपको देखने को मिल रहा है वो कौन सा है बेटा, मायोपिया, जिसका दूसरा नाम क्या होता है, शॉर्ट साइटेडनेस। क्या होता है बेटा दूसरा नाम, शॉर्ट साइटेडनेस। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट में तो आपसे यही पूछ रहा था, व्हाट काइंड ऑफ डिफेक्ट इन विजन इज सी सफरिंग फ्रॉम। द डिफेक्ट इज मायोपिया हुज अनदर नेम इज शॉर्ट साइटेडनेस। सेकंड पार्ट में आपसे क्या पूछ रहा है बेटा, व्हाट इज द फोकल लेंथ एंड नेचर ऑफ द करेक्टिंग लेंस। अब पावर इक्वल्स टू क्या फॉर्मूला होता है बेटा, 100 बाई एफ जब फोकल लेंथ आपको किस में गिवन हो, सेंटीमीटर में। और 1 बाई एफ कब होता है, जब फोकल लेंथ आपको किस में गिवन हो, मीटर में। अगर आपको अब यहाँ पे एफ की वैल्यू निकालनी है तो वैल्यू क्या आएगी बेटा, 100 बाई पावर। पावर कितनी है बेटा, -4.5 डायोप्टर। तो यहाँ पे इसको सोल्व कर लेते हैं, 1000 डिवाइड बाई 45। तो यहां से आप नोट कर लो कितनी वैल्यू आपके पास आ रही होगी, 25
22.34 कुछ ऐसी वैल्यू आपके पास आ रही है बेटा, और ये आपकी वो फोकल लेंथ होगी जो इस डिफेक्ट को क्या कर रही होगी, करेक्ट कर रही होगी। लेकिन इसी में आपसे थर्ड पार्ट में भी कुछ पूछा हुआ है बेटा। क्या पूछा हुआ है, पढ़ना स्टेटमेंट को। व्हाट आर द कॉजेज ऑफ दिस डिफेक्ट, ये भी हमने वहां पे पढ़े थे। रीजंस, फर्स्ट रीजन क्या होगा बेटा, फर्स्ट रीजन क्या होगा, इंक्रीज इन द साइज या लेंथ ऑफ आई बोन। और सेकंड रीजन क्या होगा बेटा, सेकंड रीजन क्या होगा, डिक्रीज इन द फोकल लेंथ, डिक्रीज इन द फोकल लेंथ। ठीक है, और ऐसे ही जब हम हाइपरमेट्रोपिया पढ़ रहे थे वहां पे इसका रिवर्स होता था। ठीक है, अब आते हैं बेटा हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन की स्टेटमेंट को रीड करना बेटा। द नियर पॉइंट ऑफ अ हाइपरमेट्रोपिक आई इज एट 75 सेंटीमीटर, इज एट 75 सेंटीमीटर फ्रॉम द आई। उसके बाद आपसे क्या पूछ रहा है बेटा, व्हाट इज द पावर ऑफ द लेंस रिक्वायर्ड टू इनेबल हिम टू रीड क्लियरली अ बुक हेल्ड एट 25 सेंटीमीटर फ्रॉम द आई। अगर आपको ध्यान हो बेटा तो मैंने अभी आपसे बात की थी, जब भी कहीं भी हाइपरमेट्रोपिक आई का न्यूमेरिकल आता है तो वहां पे जो फोकल लेंथ होती है उसको आप कैसे फाइंड आउट करते हो बेटा, एक्स डैश इंटू डी डिवाइड बाई एक्स डैश माइनस डी। एक्स डैश का मतलब है वो डिस्टेंस जो उसका शिफ्ट हुआ है बेटा नियर पॉइंट। तो वहां पे क्या लिखा हुआ है, नियर पॉइंट ऑफ हाइपरमेट्रोपिक आई इज एट 75 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब एक्स डैश की वैल्यू 75, और लीस्ट डिस्टेंस के बारे में आप जानते ही हो बेटा, डी की वैल्यू क्या होगी 25 सेंटीमीटर। यहां पे वैल्यू पुट करते हैं बेटा, एफ इक्वल्स टू एक्स डैश का मतलब यहां पे आ रहा है 75, मल्टीप्लाई में क्या आ रहा है बेटा 25, डिवाइड बाय 75 माइनस 25। यहां पे लिखा हुआ बेटा 75 इंटू 25 डिवाइड बाय कितने है बेटा, डिवाइड बाय कितने 50, 25 टू ज़ा 50। तो इसका मतलब f इक्वल्स टू क्या आ रहा है आपके पास 75/2। इट मींस इट्स वैल्यू इज अप्रोक्सीमेट 37.5 सेंटीमीटर। अब बात आती है बेटा कि पावर आप कैसे निकालोगे। पावर का फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा है, 100/f। अगर फोकल लेंथ किस में गिवन है बेटा, फोकल लेंथ किस में गिवन है, सेंटीमीटर में। तो यहां पे जो वैल्यू आप यूज करोगे 100/f, f की वैल्यू कितनी है बेटा 37.5। तो इसको सोल्व करके देख लो आप कितना आ रहा है, अप्रोक्सीमेट आई थिंक 2.5 2.6 डायोप्टर आता है आपके पास। तो ये आपकी वो पावर होगी जो हाइपरमेट्रोपिक आई को ठीक कर रही होगी बेटा। अब हम बात करते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की, नेक्स्ट न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट को रीड करते हैं बेटा। क्या लिखा हुआ है यहां पे, अ पर्सन कैन नॉट सी ऑब्जेक्ट डिस्टिंक्टली व्हेन प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस लेस देन 10 सेंटीमीटर। What is the power of the specs that he should use to see clearly object placed at 25 सेंटीमीटर। ये फिर से आपके पास कौन से डिफेक्ट का क्वेश्चन है बेटा, हाइपरमेट्रोपिया। कौन से डिफेक्ट का क्वेश्चन है बेटा, हाइपरमेट्रोपिया। इसमें एक थोड़ी सी गलती है बेटा, इसको ठीक कर लेना, ये एक जीरो मिसिंग है यहाँ पे। ये जो डिस्टेंस आपको गिवन है बेटा ये कितने है 100 सेंटीमीटर। ये कितने है बेटा 100 सेंटीमीटर, क्योंकि उसका नियर पॉइंट ना शिफ्ट हो जाता है, वो 25 से लेस नहीं है, वो कितना है बेटा 100 सेंटीमीटर। एक जीरो मिसिंग है यहाँ पे। आपसे क्या पूछ रहा है, पावर ऑफ द लेंस पूछ रहा है। अभी हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था बेटा हाइपरमेट्रोपिक आई को ठीक करने के लिए, एफ इक्वल्स टू क्या होता है एक्स डैश इंटू डी डिवाइड बाय क्या आता है बेटा एक्स डैश माइनस डी। तो इसका मतलब जो डिस्टेंस आपको स्टार्टिंग में गिवन है एक्स डैश, उसकी वैल्यू कितनी है बेटा 100। उसके बाद जो लीस्ट डिस्टेंस है डिस्टिंक्ट विजन का, उसकी वैल्यू कितनी है बेटा 25। अब सोल्व कर लेते हैं यहाँ पे 100 इंटू 25 डिवाइड बाय उनका डिफरेंस आता है बेटा 100 माइनस 25। f इक्वल्स टू एक डिस्टेंस यहाँ पे 100, एक वैल्यू यहाँ पे 25, दोनों का डिफरेंस कितना बेटा 75, 25 3 जा 75। इट मींस f इक्वल्स टू आपके पास कितनी वैल्यू आ रही है बेटा 100/3। और ये जो वैल्यू आ रही है किस में आ रही है, सेंटीमीटर में। तो अगर अब आपको यहां से पावर निकालनी है पावर का फॉर्मूला क्या रहेगा बेटा 100/f। यहां से f की वैल्यू क्या होगी 100/f की वैल्यू क्या होगी बेटा 100/p। ये आपको पावर निकालनी है तो 100/f, f की वैल्यू कितनी गिवन है आपको 100/3। तो इट मींस f इक्वल्स टू 100 डिवाइड बाय 100 इंटू 3। 100 से 100 कैंसल बेटा, और आपको जो पावर निकालनी थी यहां पे उस पावर की वैल्यू कितनी आ रही है बेटा +3 डायोप्टर। कितनी आ रही है बेटा
+3 डायोप्टर। और वैसे भी आपको पता है बेटा, हाइपरमेट्रोपिक आई को कौन सा लेंस ठीक करता है? कॉन्वेक्स लेंस। कौन सा लेंस ठीक करता है? कॉन्वेक्स लेंस। और कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ या पावर, उन सब की वैल्यू क्या होती है बेटा? पॉजिटिव। होप सो आपको ये न्यूमेरिकल समझ आए होंगे बेटा। ठीक है, स्टेटमेंट को 2 से 3 बार आपने रीड करना है, फिर देखना है कि वो क्या चीज क्या बात आपसे पूछ रहा है। ठीक है, उसके बाद गिवन वैल्यूज का यूज करके आप उनको सोल्व करो।